अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा यार, एक बात आज मैंने आप लोगों को बतानी है एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कि देखें, अगर हम लोग 5 पेज के एनालिसिस करते हैं ना, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने 5 के 5 को ही ट्रेड करना है। ठीक है, आपको इन पांचों में से जो सबसे बेस्ट एनालिसिस लगते हैं ना, जो आपको लगता है कि हमें भी आज इस पेयर के सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है, आप उस पर ट्रेड करते हैं और आपका जो है ना वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है। आपने बाकियों को फिर नहीं देखना, ठीक है, उनको जो है ना छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 के 5 को ही देखो, ठीक है, 2 में आपने कमाया, 3 में आप दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल पेयर चूज करने का पर्पस यही होता है कि हमें इनमें से बेस्ट जो है ना वो उस दिन का मिल जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है ना वो ज्यादा पेयर के एनालिसिस करते हैं, ताकि इन पांचों में से जो बेस्ट हो ना वो हमें खुद अंदाजा हो जाए कि ये आज बेस्ट है, हम इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। बूम थाउजेंड की अगर बात करें ना, हाँ खैर ये तो हमें पता है कि बूम थाउजेंड ने जो है ना वो नीचे आ रहा है, और नीचे आ क्यों रहा है? W1 की वजह से, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस एरिया में है, ठीक है। कितने वीक यहाँ पे लगाता है ये किसी को नहीं पता है। तो सिंपली इसके एनालिसिस करते हैं कि अभी जो मार्केट ने स्पाइक दिया है ना, बेसिकली ये मार्केट ने स्पाइक दिया है इस टीएल से, और ये आप लोगों की H1 की टीएल है जो काफी देर से जो है ना वो चलती हुई आ रही है। मार्केट ने यहाँ पे इसको फेक आउट किया, ठीक है, लेकिन वापस मार्केट इसके अंदर आ गई, और अभी भी जो है ना मार्केट ने यहीं से जो है ना वो स्पाइक दी है। अब अगर मैं आज की ट्रेड की बात करूँ ना, तो ये जो H1 का सप्लाई ज़ोन है ना, ये मुझे अच्छा लगा है। एक तो ये है कि ये देखें स्ट्रक्चर है, रेजिस्टेंस बनी हुई थी, मार्केट ने इसको ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट किया है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अच्छा है, और ये इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस टीएल का रीटेस्ट करे। तो ये एरिया आप लोगों का बनेगा 964 से लेके ये वाला 964 से लेके 897, यानी कि ये तकरीबन कोई 70 पिप तक का जो है ना वो एरिया जो है ना ये बनता है, ठीक है। अब इसको ट्रेड फिर हम लोग कैसे करेंगे अगर इतना बड़ा एरिया है तो? देखें, जब मार्केट आप लोगों की इस एरिया के अंदर आएगी ना, तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही आएगी ना, तो आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम पे ये दोनों जो है ना वो चीजें मार्क कर लेनी है। 947, 964, 897, यानी कि 964 से लेके 897 तक ये एरिया मार्क कर लेना आपने। आप लोग देखेंगे कि उस बीच में आके मार्केट एक प्रॉपर रेंज बनाएगी, और उस रेंज के नीचे डाइवर्जेंस बनेगी या कोई पैटर्न बनेगा, और वो सारा इस एरिया के अंदर होगा, और फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से बाय में जाएगी, ठीक है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जो उसका पॉइंट होता है ना ट्रेड करने वाला, वो हमेशा आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में इसी तरह जो है ना वो ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, ये देखें जरा, ये बन रहा है वही एरिया, यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने ये रेंज बनाई हुई है, देख लें ये रेंज बनाई है ना मार्केट ने पहले भी, और फिर मार्केट जो है ना निकली, ये एग्जैक्ट जो है ना वही पॉइंट जो है ना आप लोगों का बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट 955 से लेके 909, आपने इसको थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा कर लेना इसको, यानी कि 900 तक जो है ना आप लोगों ने इसको कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आए इसके बीच में, फिर यहाँ पे आके मार्केट आप लोगों की जो है ना वो रेंज बनाएगी। जैसे ही मार्केट रेंज बनाएगी ना, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अब मार्केट जो है ना वो इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रही है, और फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से इसको क्रॉस करके ऊपर बूम जो है ना वो निकलेगी, ठीक है। और फिर हमें जो है ना यहाँ पे हमारा टारगेट बनेगा। ये एक तरीकाकार होता है बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड करने का। ये अगर अभी हम लोग देखें तो मार्केट ने पता क्या किया कि यहाँ पे ऊपर ये मार्केट ने रेंज बनाई थी ना, इसको ब्रेक कर दिया। अभी ये तो जो है ना वो तकरीबन पॉसिबल लग रहा है कि मार्केट इस रेंज को टेस्ट करके यहाँ से नीचे जो है ना वो आएगी, और फिर यही वो एरिया जो है ना बन रहा है ये वाला। ये देखें, ये जो है ना आप लोगों की सपोर्ट भी है, और यहाँ पे H4 की डिमांड जोन भी बनी हुई है। तो यहाँ से हम लोग जो है ना वही फिर इसको यहाँ से बाई जो है ना वो करेंगे, ठीक है। राइट सोजन की अगर मैं बात करूँ ना, बड़े टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को दिखा दूं जरा, कि ये जो है ना वो ये वाला पॉइंट, ये जो है ना वो थोड़ा सा इधर स्ट्रक्चर का जो है ना ब्रेकआउट बन रहा है 64 पे, 61 60, यानी कि 141 के ऊपर जो है ना ये वाला, ये एक माइनर सी आप लोगों की जो है ना वो रेजिस्टेंस जो है ना ये है, ठीक है। ये मार्केट ने एक छोटी सी सपोर्ट बनाई थी, फिर उसको ब्रेक किया, फिर टेस्ट करने आई, लेकिन प्रॉपर ही टेस्ट नहीं हो सका। ये वाला साथ में जो है ना वो आप लोगों की सपोर्ट आ गई थी बीच में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना आप लोग अगर देखें तो एक कैंडल जो है ना वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। लेकिन गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बाय में थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, तो ये इस तरह के चैनल्स को जो है ना वो ब्रेक कर सकती है। इसके लिए जो है ना वो ज्यादा कोई इतनी
बड़ी बात ये चैनल को ब्रेक करना जो है ना वो नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है? क्योंकि ये देखें अगर एक्स4 में आप लोग देखेंगे ना तो इसने ये वाली टीएल ब्रेक की हुई है आपकी। तो जो इसका असल एरिया बनता है ना ट्रेड वाला, वो ये वाला बनता है, ये ऊपर है अभी 62 अंडर 30 ये वाला, ठीक है? आज अगर ये इस एरिया में आती है या कल आती है इस एरिया में तो फिर हमें जो है ना वो इसकी अच्छी मूव देखने को मिलेगी जिसको हम लोग जो है ना वो मूव बोलते हैं यानी कि मार्केट जो है ना नीचे को मूव दिखाती है क्योंकि ये अच्छा आप लोगों का रेजिस्टेंस एरिया है ठीक है लेकिन चूंकि अभी ये जो है ना इसमें तकरीबन जो है ना वो 100 पिप का डिस्टेंस है तो अभी जो है ना वो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग इस चैनल को जो है ना वो देख रहे हैं कि मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट दे ठीक है जैसे मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट देती है तो फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से सेल करते हैं ठीक है अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाती है, कोई रिजेक्शन नहीं दिखाती है, कोई कुछ नहीं करती है, ठीक है? तो फिर आराम से आप लोग अपना 4-5 पिप का एसएल करवा के इसको छोड़ देंगे, ठीक है? या तो फिर इसको वापस पलट के इसके अंदर आने देंगे, ठीक है? बाज़ दफ़ा C1 ऐसे भी करता है कि फेक आउट दे दिया, वापस इसके अंदर आ गया और फिर इस टीएल को टेस्ट करके नीचे आ गया, ठीक है? या तो हम लोग उस केस में फिर इसको ट्रेड करेंगे या फिर मार्केट अभी यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन दे, फिर हम लोग जो है ना इसको ट्रेड जो है ना वो करेंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास इस चैनल से ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा फिर हम लोग इसको छोड़ देंगे और ऊपर जाने देंगे, ठीक है? बूम 500 जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हुआ कि इस टीएल से जो है ना कल इसको रिजेक्शन हुई। अभी भी मैं इसका जो है ना वो वेट कर रहा हूँ कि मार्केट वापस इसी टीएल के ऊपर आए, ठीक है? और ये जो जहाँ से कल इसको रिजेक्शन हुई है ना, ये वाला एरिया, ठीक है? आज भी हम लोग जो है ना वो इसी एरिया से इसकी रिजेक्शन जो है ना वो देखेंगे। शायद अभी इसको इतनी रिजेक्शन हो कि हमारा सिर्फ इंटरडे टारगेट जो है ना ये पूरा करे और फिर जो है ना वो यहाँ से वापस जो है ना मार्केट आ जाए। यहाँ तक शायद ज़्यादा ना हो, थोड़ी रिजेक्शन हो 30 मैक्सिमम 30-35 पिप की, ठीक है? यहाँ से और फिर उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आ जाए क्योंकि अब मार्केट बार-बार जो है ना वो इस टीएल को टेस्ट कर रही है। ऊपर ये वेज बन रहा है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट लॉन्ग नीचे आएगी, ठीक है? फिर हम लोग कल देखेंगे कि ये इस वाले पॉइंट पे रुकती है, इस वाले पॉइंट पे रुकती है, किस वाले पॉइंट पे जो है ना वो रुकती है, ठीक है? फिलहाल अभी हमारे लिए ये पॉइंट कल वाला इनफ है। अगर मार्केट यहाँ पे आके आप लोगों को कोई भी मूव दिखाती है यानी कि जैसे ये देखें, कल अगर मार्केट ने इस पॉइंट से निकलना था ना तो एक स्पाइक दे के तो नहीं निकली वो। मार्केट यहाँ पे आई प्रॉपर उसने रेंज बनाई है फिर बना के जो है ना वो ऊपर गई है। सेम हम लोग यहीं पे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ देर के लिए स्टॉप करती है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिखाती है, फिर हम जो है ना वो रेडी हो जाएँगे कि हाँ, भी मार्केट अब यहाँ से अच्छी मूव देगी, ठीक है? अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखो ना, बल्कि M5 के अंदर, ये देखें, कल उसने काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो लगाया, ये देखें, ये रेंज कोई छोटी नहीं बनाई उसने। देख रहे हैं आप लोग? ये कल उसने एक रेंज बनाई है, ये बड़े टाइम फ्रेम में हमें लगता है शायद रेंज छोटी है, लेकिन इसने ये रेंज बनाई है प्रॉपर बनाने के बाद, ये देखिए इस रेंज के अंदर वॉल्यूम देख रहे हैं आप वॉल्यूम देख रहे हैं, फिर हमें जो है ना वो इस रेंज के अंदर हमने इसको ट्रेड किया और फिर मार्केट यहाँ से बूम करके ऊपर निकली है, ठीक है? तो ये जो है ना वो मैं जब आप लोगों को कहता हूँ ना कि आप लोग एविडेंस देखा करें छोटे टाइम फ्रेम में, रेंज देखा करें, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर मार्केट सेल करती हुई नीचे आ रही है ना, तो जब वो रेंज बनाए ना, तो उसके अंदर सेल को खत्म करके बायर्स का जो है ना वो वॉल्यूम शो करे फिर जो है ना वो हमें जो है ना वो क्लियर हो जाता है कि अब मार्केट इसी रेंज को ब्रेक करके बाय में निकल जाएगी। ये देखें इसको ब्रेक किया, ये टेस्ट किया प्रॉपर इस रेंज को और फिर मार्केट ऊपर गई है। आज भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे आके मार्केट वॉल्यूम दिखाए, फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है? किराए एक्सपोज़र ने क्या किया जी इस रेंज को ब्रेक किया ऊपर, अब इसको टेस्ट कर रही है। अब यहाँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है? कल भी जो है ना वो हमें यही लग रहा था कि ये काफ़ी नीचे आ गया, अब इसको जो है ना वो ऊपर की मूव देनी चाहिए, ठीक है? एक तो सिनेरियो ये है, दूसरा ये है कि अगर मार्केट वापस इस रेंज के अंदर आ जाती है, तो फिर ये वाली जो है ना अब सपोर्ट बनी हुई है, फिर ये वापस जो है ना रेजिस्टेंस बन जाएगी। जब मार्केट वापस इसको टेस्ट करेगी ना, तो फिर अगेन हम लोग यहाँ से इसकी एक मूव नीचे ले सकते हैं, ठीक है? पहले ऊपर रेंज में था ये देखें यहाँ पे रेंज में था, अभी ये नीचे आ गया, अब फिर वापस उसी रेंज के अंदर जो है ना वो आ गया। आप लोगों ने इसका हाई और लो पॉइंट इस रेंज का मार्क कर लेना है, ऊपर से इसको सेल करी जाना है और नीचे से इसको बाय करी जाना है, ठीक है? तो ये आजकल पेयर जो है ना वो रेंज की सूरत में चल रहा है। ये देखें सिंपल मैंने आप लोगों को बताया ये पीछे भी उसी रेंज के अंदर चला है और ये काफ़ी दिन जो है ना इस रेंज के अंदर ये देखें चला था, ठीक है? अब उसने इस रेंज को ब्रेक किया,
वापस नीचे आके अगेन उसी तरह किसी ने रेंज जो है ना वो बना ली है। तो यहाँ से लॉन्ग बाय जाएगा, अगर मार्केट नीचे आती है थोड़ा सा, फिर जब टेस्ट करने जाएगी तो फिर हम लोग इसको सेल करेंगे। अगर ये कैंडल ऊपर ऊपर क्लोज होती है H1 की, ठीक है, इस वाले एरिया से बाहर क्लोज होती है, और फिर नेक्स्ट वेट करेंगे कि ये एरिया क्रॉस हो जाए। जैसे ये क्रॉस होगा फिर ये यहाँ तक बाय आएगा, फिर हम लोग जो है ना वो इस एरिया से इसको अगेन सेल करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये ये आप लोगों का पॉइंट बनेगा 106 से लेके 191। ये H1 का पॉइंट है। जब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो वहां पे जब रेंज बनेगी आप लोग पैटर्न ढूंढेंगे तो खुद ही एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्रैश 500 जो है ना, देखें कल उसको टेस्ट करके बाय निकला है। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ये वाला एरिया इसके लिए जो है ना ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करके ऊपर H4 की क्लोजिंग देती है तो फिर ये यहाँ से लॉन्ग बाय निकल जाएगा, फिर हम लोग लॉन्ग बाय का सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी अगर मैं साथ में एक टीएल लगाऊं ना, तो ये एक टीएल भी होगी जिसको मार्केट फॉलो कर रही है ये, ठीक है। तो ये वाला एरिया इसके लिए जो है ना वो क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, कि मार्केट ये वाले 100 पिप ऊपर दे के ये वाला एरिया क्रॉस करे। जैसे ही मार्केट ये वाला एरिया क्रॉस करेगी ना तो फिर हम लोग इसको 3472 से जो है ना जब इसको टेस्ट करने आएगी तो यहाँ से फिर इसको बाय जो है ना वो हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय करने का तरीका अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग स्टैंडर्ड 1 की लॉट सेल में यूज कर रहे हो ना C1 के, तो 0.2 की यूज करनी है बाय के केस में, ठीक है। छोटी लॉट लगाते हैं क्योंकि उसमें फिर हम लोग रेंज लंबी जो है ना वो पकड़ते हैं, टारगेट हमारा आराम से जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई इसको स्पाई के मूड में देख रहा है तो भी आप लोग इसका जो है ना वो स्पाई के जो है ना वो कैच कर सकते हैं किस तरह से। तो देखिए जरा ये जो एरिया ना 34 से लेके 424 से लेके 435 तक, ठीक है। ये एरिया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और साथ में ये वाला भी, अभी भी इसको रिजेक्शन हुई है, अगेन जो है ना मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है छोटी जो है ना वो मूव के लिए, यानी कि मार्केट यहाँ से स्पाइक अगेन दे सकती है, ठीक है। क्योंकि अब देखें होता पता क्या है, इसको सिर्फ 100 पिप्स चाहिए ये एरिया क्रॉस करने के लिए। ये H4 की जो लास्ट कैंडल है जो रात को 1 से 5 लगती है उसमें भी ये इसको क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली दो कैंडल जो है ना वो ये यहीं से जो है ना वो मूव यहीं पे रखी है। अगर इसे मूव यहीं पे रखनी हुई ना अपनी, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना इन्हीं एरिया से ये हमें स्पाइक देगी, ठीक है। लेकिन अगर ये एरियाज क्रॉस हो जाते हैं फिर आप लोगों ने बाहर निकल जाना, फिर हम लोग जो है ना वो इसको बाय जाने का ही देखेंगे, ठीक है, कि ये यहाँ से जो है ना वो बाय जाए। अब ये नीचे आ रही है, एक और भी हो सकता है कि मार्केट इस टीएल को टेस्ट करे और फिर यहाँ से जो है ना वो ऊपर निकले। ये बेसिकली टीएल मैंने अभी इसलिए लगाई है कि अगर ये यहाँ से नीचे आती है तो कितना नीचे जो है ना ये आ सकती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नीचे टीएल आ रही है यहाँ से जो है ना वो मार्केट आप लोगों की टेस्ट करके फिर ऊपर जो है ना वो बाय में निकलेगी, ठीक है। तो जब भी नया ट्रेंड स्टार्ट होता है या जब भी मार्केट को ट्रेंड स्टार्ट करती है, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहले जो है ना वहाँ पे टीएल जो है ना लगाया करें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि अगर जो मूव हमारे अगेंस्ट आती है ना तो वो कितना हमारे जो है ना वो अगेंस्ट आ सकती है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आती है यहाँ से ये बाय निकलेगी और फिर हम लोग वेट करेंगे कि ये वाला एरिया क्रॉस करे फिर हम लोग जो है ना इसको बाय करें। V75 का मैं वेट कर रहा हूँ। V75 सिर्फ 10 पिप और, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगी ना 320 319, फिर मैं इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करूंगा और फिर जो है ना वो मार्केट यहाँ से बाय में पकड़ूंगा, ठीक है। अभी ये जो है ना वो इधर ही मार्केट जो है ना वो थोड़ी रुकी हुई है, ठीक है। H1 में अगर देखें तो मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हुई थी, लेकिन कल का उसने सारा दिन अपना इसी एरिया के अंदर जो है ना वो गुजार दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे D1 के अंदर, बल्कि कैंडल उस तरह की बनी नहीं है, मुझे लगा शायद ये बेस बना रही थी ड्रॉप बेस ड्रॉप की सूरत में, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कल यहाँ पे जो है ना वो रेंज दिया आप लोगों को, ये देखें ऊपर से गिरी है ना, तो यहाँ पे कल के दिन में रेंज दी है उसको ब्रेक किया है, ये देखें नीचे आई है रेंज बनाई है उसको ब्रेक किया, अब मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो इसका बाय का है 320 से लेकर 305, ये 15 पिप जो है ना वो बाय के हैं। बाय करके इसको लॉन्ग बाय छोड़ेंगे, फिर मार्केट जो है ना वो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 340 350 तक जो है ना वो ऊपर आए, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन होती है वो भी मुझे दे सकते हैं। बाकी वीडियो को जो है ना वो कंप्लीट देखा करें, जो पेयर आप
ट्रेड कर लेते हैं वो ठीक है, जो बाकी रह गया उनको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस किया करें, लेकिन ट्रेड सब पे किया करें, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।